दर्शकों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। हिमाचल प्रदेश को संपूर्ण भारतवर्ष में जहां सुंदर राज्य के नाम से जाना जाता है, वहीं यहाँ के पर्वत, पहाड़, नदियाँ, जंगल अपने आप में बहुत सुंदर है और इनका प्रचलन संपूर्ण भारतवर्ष में है। दर्शकों, यदि हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ के लोकगीत, यहाँ का लोक संगीत बहुत समृद्ध है। जितने हमारे पहाड़ विशाल है, वैसा ही हमारा लोकगीत भी बहुत समृद्ध है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोकगीतों का प्रचलन प्राचीन काल से है। आज के इस कार्यक्रम में आप समझ ही चुके होंगे कि हम आपको लोकगीत सुनाना चाहते हैं। हमारे दर्शक हमेशा से ये चाहते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि लोक गायकों को आपके समक्ष लाया जाए। आज के नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में हम एक बहुत अच्छी आवाज़ आपके समक्ष लाए हैं। आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो लोअर महास्पी लोकगीतों की एक झलक के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर बाघल क्षेत्र बहुत मशहूर है गीत और संगीत के लिए। उसी बाघल के दाड़ाघाट क्षेत्र से चंपा शर्मा जी आज हमारे बीच पधारी हैं। चंपा जी बहुत मशहूर लोक गायिका हैं। वर्षों से लोक गायन के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही है। इनके गाए हुए गीत जहां आप रेडियो से सुनते हैं, दूरदर्शन से सुनते हैं, वहीं मंचीय प्रस्तुतियों के माध्यम से भी आप इनको सुनते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद शुक्ला जी। सबसे पहले तो मेरा सभी को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। तो चंपा जी, आज आप इस स्टूडियो में आए, आज दर्शकों के रूबरू आप हो रहे हैं जी। आज क्योंकि सुबह का समय है, सब भगवान से जुड़े रहते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि कोई ऐसा लोकगीत के रूप में कोई ऐसा भजन जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। जी बिल्कुल। तो मैं एक भजन के साथ शुरुआत करती हूँ। तो ये भजन मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया था जब मैं सबसे पहले आकाशवाणी में अपने एक उसके लिए आई थी, रिकॉर्डिंग के लिए आई थी। तो मम्मी ने मेरे को ये सिखाया था। मुझे ज़्यादा पहाड़ी नहीं आते थे उस टाइम, तो मम्मी ने मुझे ये सारे पहाड़ी भजन और लोकगीत सिखाए थे। तो मैं पहले उन्हीं का ही एक भजन आपको सुनाती हूँ जी। माँ मधुवन जाना मेरा रोए कन्हैया, माँ मधुवन जाना मेरा रोए कन्हैया, माँ मधुवन जाना मेरा रोए कन्हैया। खेल ना खेले खिलौने ना खेले, खेल ना खेले खिलौने ना खेले, के था ल्याऊ शाम ताखे प्यारी बांसुरिया हो, के था ल्याऊ शाम ताखे प्यारी बांसुरिया। माँ मधुवन जाना मेरा रोए कन्हैया, माँ मधुवन जाना मेरा रोए कन्हैया। शाल ना ओढ़े दुशाल ना ओढ़े, शाल ना ओढ़े दुशाल ना ओढ़े, के था ल्याऊ शाम ताखे काली कंबलिया हो, के था ल्याऊ शाम ताखे काली कंबलिया। माँ मधुवन जाना मेरा रोए कन्हैया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चंपा जी, हमारे ये जो लोकगीत है, हमारी अपनी मिट्टी की खुशबू इनसे आती है और पहाड़ में लोकगीतों का प्रचलन प्राचीन काल से है। हम आपसे जानना चाहते हैं, दर्शकों को आप ये बताएं, संगीत से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? आखिर वो कौन था जो आपको संगीत के क्षेत्र में लाया, और बचपन से लेकर आज तक का आपका जो सांगीतिक सफ़र है उसके बारे में बताएं। जी देखो शुक्ला जी, पहले तो शुरुआत में मैं रेडियो से जो भजन आते थे, गाने आते थे, पहले तो मैं उनको सुनती थी। सुन के फिर मतलब ये लगता था कि मैं भी शायद ऐसे गा सकती हूँ। फिर धीरे धीरे जब मैं घर पे गुनगुनाती थी तो मम्मी ने, दीदी ने ऐसे देखा कि ये गाती है और इसका शौक़ है इसमें।
तो मेरे को मम्मी ने कुछ गाने भी सिखाए, और साथ में जो छोटे छोटे हमारे गांव में स्टेज होते थे, जैसे कोई भी प्रोग्राम होता था या वो रामलीला वगैरह कुछ ऐसे होते था, तो सबसे पहले मैं बहुत छोटी थी, मेरे को याद है कि मेरी बड़ी दीदी ने मेरे को एक गाना सिखाया और उसके लिए मेरे को स्टेज पे ले गए वो गाना लेके। तो सबसे पहले मेरा वही था कि मतलब छोटी भी थी और स्कूल में भी पढ़ती थी, तो सबसे पहले मेरे को इतने वो नॉलेज नहीं थी गीत संगीत के, ताल की, सुर की, कुछ नहीं। तो जैसे सिखाया वैसे मैंने वो गाया था उस वक्त। उसके बाद धीरे धीरे जैसे रेडियो से जुड़ाव हुआ, शौक़ बढ़ा, तो मेरे को मम्मी ने पहाड़ी लोकगीत सिखाए। ये वहाँ के जो हमारे कल्चर के लोकगीत होते हैं, जैसे कि सुहाग होते हैं, घोड़ी होती है, या ऐसे कुछ पहाड़ी बहुत सारी लोक गाथाएँ होती है, वो उन्होंने मेरे को सिखाई, समझाई कि इनका ऐसे ऐसे मतलब होता है। चंपा जी, आपके घर का माहौल ही ऐसा था, आपकी माता, आपकी बहनों के माध्यम से आप मंच तक पहुंची, और उस दिन से लेकर आज तक जब भी हम किसी कलाकार से बात करते हैं तो वो अपने स्कूल टाइम को याद करता है, वो अपने पहली प्रस्तुति को याद करता है, जैसा आपने जिक्र किया। लेकिन चंपा जी, महिलाओं के साथ अक्सर ऐसा देखा गया है कि महिलाओं में बहुत रुचि होती है किसी भी क्षेत्र में, लेकिन जब शादी होती है, शादी के बाद जब दूसरे घर में जाते हैं तो कई बार अपने सपनों को दबाना भी पड़ता है, उनको रोकना भी पड़ता है। आपसे जानना चाहता हूं कि आपका जब विवाह हुआ, शादी हुई, तो आपको कैसा माहौल मिला, और संगीत के सफर में कोई अड़चने तो नहीं आई? देखिए शुक्ला जी, पहले तो जैसे मतलब कि आपने ये पूछा कि जैसे स्कूल में, तो स्कूल में भी मैंने बहुत सारे अपने कार्यक्रम दिए हैं, कल्चर प्रोग्राम में हमेशा ही मैंने पार्टिसिपेट किया है। और साथ में जब उसमें शादी हुई, उसके बाद फिर मुझे इतना अच्छा माहौल मिला, शायद मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ पे मेरे ससुर जी जो है श्री संतराम शर्मा जी मेरे को गुरु के रूप में मिले, और मतलब उनका संगीत सिखाने का इतना अच्छा तरीका था कि उन्होंने मेरे को और ज़्यादा प्रेरित किया। चंपा शर्मा जी, संतराम जी की बात कर रहे हैं। जो लोक गायन के क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, हमको देख रहे हैं, वो संतराम जी को ज़रूर जानते होंगे। संतराम जी वो शख्सियत है जिन्होंने आकाशवाणी में बहुत लंबे समय तक संगीत के सफ़र में सब लोगों का सहयोग किया है। संतराम जी वो शख्सियत है जिन्होंने लोकगीत को, लोक संगीत को, शास्त्रीय संगीत को अनुभव किया और लोगों तक पहुंचाया। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग संतराम जी को जानते होंगे। आज हम इस कार्यक्रम में उनको भी याद कर रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा के स्वरूप चंपा शर्मा जी बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंची है। एक गाना मैंने आपका सुना था और बहुत सुंदर आपने वो गाया था, बसना पहाड़ारा चंगा मेरे मित्रा। बहुत सुंदर ये प्रस्तुति आपकी थी। मैं चाहता हूं कि दर्शकों तक भी आप उस गीत को पहुंचाएं। बिल्कुल जी, ये जो संगीत, ये जो गीत है, ये मुझे रेडियो की रिकॉर्डिंग के लिए पापा जी ने सिखाया था, और बड़े अच्छे ढंग से मुझे ये उन्होंने समझाया भी था जी। तो ये मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, पापा जी का ये गाया हुआ ये आकाशवाणी से। बसना पहाड़ारा चंगा मेरे मित्रा, बसना पहाड़ारा चंगा हो, बसना पहाड़ारा चंगा मेरे मित्रा, बसना पहाड़ारा चंगा हो। मन्ना रे भोड़ेती माणू जे मिल दे, माणू जे मिल दे हो। मन्ना रे भोलेती माणू जे मिल दे, माणू जे मिल दे हो। ना कोई झगड़ा ना दंगा मेरे मित्रा, बसना पहाड़ारा चंगा हो, बसना पहाड़ारा चंगा मेरे मित्रा, बसना पहाड़ारा चंगा हो। नदियां ते नालू एती गीत सुना दे, गीत सुना दे हो। नदियां ते नालू एती गीत सुना दे,
गीत सुना दे हो। करी देंदे कालजू जो ठंडा मेरे मित्रा, बसना पहाड़ा रा चंगा हो। करी देंदे कालजू जो ठंडा मेरे मित्रा, बसना पहाड़ा रा चंगा हो। बहुत सुंदर शब्दों का चयन इसमें किया गया है। पहाड़ की कैसी सुंदरता है, यहाँ का कैसा परिवेश है, कैसी जलवायु है, यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, आपस में बहुत प्रेम से लोगों का यहाँ पर रहना होता है। ये संगीत के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। चंपा जी, क्या ये संतराम जी का गाया हुआ गीत है आकाशवाणी से? जी बिल्कुल, आकाशवाणी से ये पापा जी ने भी गाया था और उन्होंने मेरे लिए भी ये तैयार करवाया था। मैंने भी इसको गाया है आकाशवाणी से। बहुत लंबे समय से हम इस लोकगीत को सुन रहे हैं। बहुत सुंदर इसके शब्द है और मायने भी बहुत ऊंचे हैं। हमारा पहाड़, हमारा हिमाचल प्रदेश बहुत सुंदर है, बहुत सौष्ठव से युक्त है। चंपा जी, संगीत के सफ़र को हम वैसे ही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत सी ऐसी बेटियाँ हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो संगीत में रुचि रखती है, लेकिन उनको माहौल नहीं मिल पाता। कई बार घर वाले प्रेरित नहीं करते, कई बार ससुराल वालों की तरफ से उनको सहयोग प्राप्त नहीं होता। ऐसी बेटियां, ऐसी औरतें जो संगीत से जुड़ना चाहती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए मेरा यही कहना है कि घर पे अगर ऐसा माहौल नहीं मिलता है तो उन्हें समझाइए, और अगर उनका शौक़ है तो मैं परिवार वालों से भी यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे को वो पंख दो, क्योंकि जो घर के माहौल में बच्चा पलता है, बड़ा होता है, तो अगर वो उसी हिसाब से, बच्चे के हिसाब से अगर उनको वो माहौल दे तो वो बच्चा अपनी कामयाबी में सफलता प्राप्त करता है। और ससुराल पक्ष से भी अगर बच्चे में जो बहू आप ला रहे हो वो बच्चे की तरह रखते हो और उसको भी अगर आप मतलब कि उसके शौक़ को जगाते हो तो एक बहुत बड़ी कामयाबी वो उनके लिए भी होगी और उस बेटी के लिए भी होती है, बहू के लिए भी होती है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने परिवार के सदस्य को, अगर किसी को भी संगीत से जुड़ने का शौक़ है, किसी बेटी को ये शौक़ है, तो उसे ज़रूर उसे आगे कामयाब करने के लिए उसकी सहायता ज़रूर करिएगा। आप बहुत सौभाग्यशाली है, आपको बहुत अच्छा ससुराल मिला। ससुर के रूप में बहुत प्रसिद्ध कलाकार आपको मिले जिन्होंने आपको सिखाया, मंचों तक पहुंचाया। लेकिन कई बार जो पति होते हैं वो झगड़ा भी करते हैं, उनको काम से मकसद रहता है, रसोई में काम, और वैसे भी गृहिणियों को बहुत सारे काम बच्चों से संबंध में रहते हैं। तो आपके जो पति है उनकी सहायता संगीत के क्षेत्र में आपको कैसे मिलती है? मेरे पति राम शर्मा है और उनका मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग है। मतलब शादी के बाद जितना मैं बोलती हूँ कि मुझे जितना शौक़ था, मेरे से ज़्यादा शौक़ उनको था मुझे आगे स्टेज पे देखने का। मतलब उनको ये शौक़ है कि तू कुछ कर, और अगर नहीं तुझे कुछ भी चाहिए, मतलब इसके लिए कुछ भी करना है तो तू आगे बढ़ने के लिए, और जैसे भी है वो साथ हमेशा रहते हैं। मतलब कहीं भी मुझे स्टेज परफॉर्मेंस देनी हो तो साथ चलते हैं, कहीं भी आज भी साथ है। तो मतलब कि उनका मेरे साथ बहुत बड़ा सहयोग रहता है। अक्सर कहा यह जाता है कि हर एक समझदार पुरुष के पीछे, एक कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का सहयोग रहता है, लेकिन आपके क्षेत्र में मैं ये कह सकता हूं दर्शकों को कि इनकी सफलता के पीछे इनके पति का बहुत योगदान है। और यदि किसी में प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को जागृत करना बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को भी चंपा जी से, इनके परिवार से ये सीखना चाहिए कि यदि हमारे समाज में कोई अपेक्षित बच्चे हैं, यदि कोई ऐसा बालक है जो आगे बढ़ना चाहता है, संगीत सफ़र से जुड़ना चाहता है, तो हम लोगों का भी उसमें कुछ योगदान होना चाहिए। चंपा जी, संगीत के क्षेत्र को आपने चुना है और बहुत अच्छे अच्छे लोकगीत आपने प्रस्तुत किए हैं। आवाज़ भी आपकी बहुत मायनाज है, शब्दों का चयन भी आप बहुत अच्छे से करती है। बहुत से ऐसे गीत हैं जो हमने आपके सुने हैं। एक ऐसा ही बहुत अच्छा गीत आपने प्रस्तुत किया था, नजरा मलाई के, ये क्या
ये जो गीत है ये भी मुझे मेरे ससुर जी ने ही सिखाया था और ये भी उन्हीं का ही गीत है। तो वो मुझे अपने सारे जो जितने भी गाने वो मुझे सिखाते थे कि तू भी इनको गा और तू भी देख इनको कि तेरी मतलब अपनी आवाज़ में तू इनको किस तरह से वो कर सकती है। सुनाएं जी आप। जी बिल्कुल। दर्शकों, चंपा जी से आज हम नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं। लोक गायिका हैं, महासवी क्षेत्र के प्रसिद्ध लोकगीतों को लेकर आज हमारे समक्ष आई है और संगीत की छटा, संगीत का जो क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश में वर्षों से देखा जा रहा है, गिना जा रहा है। सुनाएं आप वो लोकगीत। जी, मैं आपको ये लोकगीत सुनाती हूँ। नजरा मिलाई के ये क्या कमाई लया, नवा नोखा रोग मैं ता प्यारा दलाई लया। नजरा मिलाई के ये क्या कमाई लया, नवा नोखा रोग मैं ता प्यारा दलाई लया। मन नहीं लगदा तेरे बिना मेरा, सच दस बलिए ता कदी पाना फेरा। मन नहीं लगदा तेरे बिना मेरा, सच दस बलिए ता कदी पाना फेरा। जानी बुझी अपना चैन गवाई लया, जानी बुझी अपना चैन गवाई लया। नवा नोखा रोग मैं ता प्यारा दलाई लया, नवा नोखा रोग मैं ता प्यारा दलाई लया। नजरा मिलाई ने छैल छबिलिया, गल्ला ते प्यारिया, भूल दीनी तेरे में जो घड़ियाँ गुजारिया। छैल छबिलिया, गल्ला ते प्यारिया, भूल दीनी तेरे में जो घड़ियाँ गुजारिया। आई मैं अपना चैन गवाई लया, आई मैं अपना चैन गवाई लया। नवा नोखा रोग मैं ता प्यारा दलाई लया। नजरा मलाई ने युगादा ये प्यार भुलाया नी जाना, मन बैरी ये समझाया नी जाना। युगादा ये प्यार लाया नी जाना, मन बैरी ये भुलाया नी जाना। नजरी ते अपनी घर में बसाई लया, नजरी ते अपनी घर में बसाई लया। नवा नोखा रोग मैं ता प्यारा दलाई लया। नजरा मलाई ने ये क्या कमाई लया, नवा नोखा रोग मैं ता प्यारा दलाई लया। दर्शकों, डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। आज हम लेकर आए हैं लोअर महासवी लोकगीतों की एक झलक। हमारे साथ है चंपा शर्मा जी। चंपा शर्मा जी बाघल क्षेत्र के दाड़ला घाट से संबंध रखती है, वर्षों से लोकगीतों के क्षेत्र से जुड़ी है। आप इनको विभिन्न मंचों से सुनते हैं, आकाशवाणी शिमला से आप इनको सुनते हैं, दूरदर्शन से भी आप इनको देखते हैं, सुनते हैं। और आज हम महासवी लोकगीतों का आनंद सुबह की इस बेला में ले रहे हैं। दर्शकों,
जो कलाकार लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या जो संगीत से जुड़े हैं वो समझते हैं, जब भी किसी कलाकार को गीत संगीत की शुरुआत करनी होती है तो वो एक सुर लेता है, एक सा लेता है, तानपुरा जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं। लेकिन चंपा शर्मा जी जैसे संगीत की शुरुआत कर रही है, लोकगीत की शुरुआत कर रही है, इनका वो जो सा है वो बहुत टिका हुआ है और अपने अपने उस सुर से ये डगमगा नहीं रही है। यही खूबसूरती है हमारे लोकगीतों की, यही खूबसूरती है हमारे लोक संगीत की। हम बहुत बड़े बड़े कलाकारों को देखते हैं, जब तक वो सुर नहीं मिलता तब तक वो लोग शुरू नहीं करते। लेकिन हमारी ये जो मातृशक्ति है, महिला शक्ति है, इनको ईश्वर ने एक ऐसा माध्यम दिया है, एक ऐसा सुर दिया है कि इनको बहुत अच्छी समझ सुर की रहती है। चंपा जी, संगीत की बातचीत ऐसे ही चलती रहेगी। अब आप क्या हमारे दर्शकों को सुनाना चाहती हैं? आपके जहन में क्या चल रहा है, क्या सुनाना चाहती हैं? जी, मेरे को संगीत में साथ में, जैसे मैंने पहाड़ी लोकगीत तो गाए हैं, साथ में मुझे गज़लों का भी शौक़ है। तो मेरे को कुछ एक वो पापा जी ने भी सिखाई थी। और साथ में क्या बोलते, जो संगीत में मुझे एक पहाड़ी गीत भी अभी सामने याद आ रहा है, तो मैं साथ में इस संगीत को भी गुनगुनाना चाहूँगी। चंपा जी, आपका गीत भी हम सुनेंगे, लेकिन आपकी एक प्रस्तुति हमारे पास दूरदर्शन के पास बिल्कुल सुरक्षित है, वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। आप भी सुने, लीजिए दर्शकों ये प्रस्तुति, आप भी इसका आनंद लें। खोया न
मोती बेओ मेरा खोया नथनींदा, ये बाघल क्षेत्र का वो मशहूर गिद्दा है, क्योंकि लोकगीतों की बहुत सी विधाएं हैं जहां गंगी के रूप में बाघल में गीतों को लोकगीतों को प्रस्तुत किया जाता है। वहीं गिद्दा एक बाघल क्षेत्र की ऐसी समृद्ध विरासत है जो अनेक मौक़ों पर, चाहे शादी ब्याह की बात हो, चाहे घर में कोई मंगल कार्य हो, जब भी औरतें या समाज के लोग, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इकट्ठे होते हैं तो वो गिद्दे को प्रस्तुत करते हैं। और चंपा जी की आवाज़ में आपने ये बहुत ही सुंदर सा गिद्दा सुना। ये आप कुछ सुनाना चाहती थी, आपके जहन में जो लोकगीत आया था वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। देखो हमारा जितने कल्चर हमारा इतना सुंदर है, आप कह ही रहे हैं, तो इसमें जितनी सारी प्राकृतिक चीज़ों से भी ये जुड़ा है। और साथ में इसमें अगर अपने सुरों से कोई कलाकारी से सजाता है तो ये और भी ज़्यादा शोभा देता है। तो मेरे पास एक और लोकगीत है ऐसा ही कि मैं उसको थोड़ा सा गुनगुनाना चाहती हूँ। तो जैसे कि करी लेनी पाड़ारी से, पाड़ा बिच पक दे करुंदू जेबे। करी लेनी पाड़ारी से, पाड़ा बिच पक दे करुंदू जेबे। टेढ़ी मेढ़ी सड़का ठंडड़ा पानी, टेढ़ी मेढ़ी सड़का ठंडड़ा पानी। ज्यों करो सारी जिंद थी बितानी, ज्यों करो सारी जिंद थी बितानी, थी बितानी। चल दे थक दे न पैर, चल दे थक दे न पैर। करी लेनी पाड़ारी से, पाड़ा बिच पक दे करुंदू जेबे। ठगड़े माणू एती बांकिया नारा, ठगड़े माणू एती बांकिया नारा। साग रोटी खाई के करना गुजारा, साग रोटी खाई के करना गुजारा, करना गुजारा। सब एती अपने कोई न गए, सब एती अपने कोई न गए। करी लेनी पाड़ारी से, पाड़ा बिच पक दे करुंदू जेबे। चंपा जी, कितने सुंदर शब्दों का चयन किया जाता था। आपने भी जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो कुरुंदू आपने भी खाए होंगे, बिल्कुल। बैर भी आपने जरूर खाए होंगे। और हमारे दर्शक जो हमारे से जुड़े हैं वो समझते होंगे कि कुरुंदू का एक बच्चे के जीवन में क्या महत्व रहता है और बैरों के प्रति कितना आकर्षण छोटे छोटे बच्चों का रहता है। अब देखिए, हमारे लोक गीतों को लिखने वाले जो शख्सियतें हैं उन्होंने इन शब्दों को कैसे पिरोकर लोक संगीत के रूप में प्रस्तुत किया। यही अनूठी बात है हमारे लोक संगीत की। ये हमको गाँव में ले जाता है, ये हमें इतिहास में ले जाता है, ये हमें अपने बचपन में ले जाता है। ऐसी सुंदरता है लोकगीतों की। और दूरदर्शन हिमाचल का यही प्रयास रहता है कि हम अपनी लोक संस्कृति को, समृद्ध विरासत को जीवित रखें, आप तक पहुंचाते रहें। चंपा जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके मायके से आपके संगीत की शुरुआत हुई, ब्याह के बाद, शादी के बाद आपके जो ससुराल था वहाँ भी आपको ऐसा ही माहौल मिला। और जिस तरह से आपने अपने इस शौक़ को जीवित रखा और आज भी आप इस शौक़ के माध्यम से लोगों को आनंदित कर रही है, तो आपके जो बच्चे हैं क्या उनमें भी ऐसे संस्कार है? क्या आप उनको भी चाहती है कि वो भी गीत संगीत से जुड़े? जी बिल्कुल, मेरा शौक़ है कि जो मेरा बच्चा है वो भी आगे थोड़ा सा संगीत में थोड़ा शौक़ रखे, क्योंकि
जो संगीत है ये हमारी आत्मा को बहुत ही वो सुकून देता है। अगर किसी को शौक़ हो तो वैसे अपने आगे बढ़ाएं, पर अगर मेरे बच्चे में भी ये शौक़ पनप जाए, वो गुनगुनाता है, गाता है, और वो ज़्यादातर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे पास जितने भी गाने सुनाता है देशभक्ति के गाने सुनाता है, और मतलब वो सर्च भी उन्हीं गानों को करता रहता है और देशभक्ति के गानों को बड़े सुंदर तरीके से गाता है। मतलब कई गानों को मैंने उससे भी सुना है, तो गाता है तो है वो, ऐसे शौक तो है, पर धीरे धीरे पता चलेगा उसको आगे की वो करता है या नहीं करता। कहा यह भी जाता है कि होनहार वीर बान के होत चिकने पात। यदि संस्कार हम अपने बच्चों को अच्छे देते हैं तो भविष्य में वो बहुत तरक्की कर सकते हैं। और चंपा जी, आध्यात्म की दृष्टि से यदि हम देखें तो संगीत एक ऐसी विधा है जिससे हम अपने शरीर को, मन को, मस्तिष्क को सुंदर बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, और संगीत के माध्यम से बहुत सारी बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। संगीत हमारे हृदय में प्रेम को जागृत करता है, पवित्रता को, निर्मलता को जागृत करता है। और आज के समाज में, आज के संदर्भ में संगीत से जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत भटक चुके हैं। हम भटके ना, हमारे दर्शकों का मनोरंजन भी चलता रहे। अब क्या आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहती है? जब आप इतने गुणी गुरुओं के सानिध्य में रही है, तो संतराम जी ने कोई गज़ल भी आपको सिखाई? क्योंकि वो गज़ल भी बहुत अच्छा गाते थे। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाघल क्षेत्र में बहुत मशहूर हस्तियां हुई है। हम आज बात कर रहे हैं संतराम जी की। बाघल से ही श्री बलदेव जी, जो बहुत बहुत प्रसिद्ध कलाकार हिमाचल प्रदेश के हुए। बाघल क्षेत्र से ही श्री राम जी, वायलिन के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत ऊंचा नाम अपना कमाया है। बाघल क्षेत्र से ही बांसुरी के शंकर लाल जी, ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत काम किया है। कोई गज़ल आपके जहन में हो, हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जी, मेरे ससुर जी, पापा जी ने ये गज़ल मेरे को सिखाई थी। सुगम संगीत के लिए वो मुझे तैयार करवा रहे थे, और ख़ुद भी उन्होंने गाई है, खुद कंपोज़ की है। तो मतलब कि जैसे मैं इसके साथ एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारे शादी की बात हुई थी, तो जब उनको पता चला, तो मतलब शादी से पहले भी मेरी कुछ एक रिकॉर्डिंग उनके साथ हुई है। मतलब हारमोनियम पे ससुर जी ने बजाया है। तो उसके बाद उनको मतलब जब पता चला कि रिश्ता मतलब वो ऐसे से हो रहा है, तो उनको बहुत खुशी हुई थी। तो वो बोले कि उसको मैं काफ़ी संगीत की वो छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि उनसे मैंने इतने सारी चीज़ें सीखी हैं संगीत की। तो कुछ एक गज़ल भजन उन्होंने काफ़ी सारे मेरे को जो है वो सिखाए थे। तो उन्हीं की एक गज़ल है जो वो हमेशा ही गुनगुनाते थे सुबह सुबह। किसे अपना कहे सब बेवफा निर्मम निकलते हैं। किसे अपना कहे सब बेवफा निर्मम निकलते हैं। वफा के नाम पर मिट जाने वाले कम निकलते हैं। किसे अपना कहें, हमारा नाम ही लेकर हंसा करती थी ये दुनिया, हंसा करती थी ये दुनिया। के अब पत्थर भी रोते हैं जहाँ से हम गुज़रते हैं। के अब पत्थर भी रोते हैं जहाँ से हम निकलते हैं। किसे अपना कहे सब बेवफा निर्मम निकलते हैं। धुआं मेरे
गमों का छा गया सारी दिशाओं में, छा गया सारी दिशाओं में। निगाहें जी, निगाहें ढूंढती है उनको जो संगीत से जुड़े हैं। और चंपा जी आज अपने लोकगीत को, अपने लोक संगीत को दूरदर्शन के माध्यम से आप तक पहुंचा रही है। चंपा जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, आजकल हमारे जो लोक गायक है, जो लोक संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष है, आजकल रिमिक्सिंग का टाइम चल पड़ा है। बिल्कुल। जो एक हमारी जो संस्कृति है उसमें ठेठ पहाड़ीपन है, उसमें गांव दिखता है, उसमें पहाड़ दिखते हैं, उसमें नदियां झरने दिखते हैं, उसमें जंगल दिखते हैं। लेकिन आज जो मंचों पर प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें कुछ जो हमारा जो एक ग्रामीण परिवेश है, जो हमारी खुशबू है, वो कहीं दूर जाती जा रही है। आप बताएं कि आपका क्या मानना है? जी बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि देखो शुक्ला जी, एक वक्त था जो हमारी हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से संजोया था, गीतों में पिरोया था। हमारी देखो आप गाथाएं देख लो, हमारे क्या बोलते, जैसे कि ये हमारे लोक संगीत में, शादियों ब्याहों में, संस्कारों में ये जो लोकगीत गाए जाते थे, तो ये मतलब कि उससे ये पता चलता था कि ये फंक्शन हो रहा है और इसमें ये गीत जो है वो गाया जाता है। जैसे सुहाग गाए जाते थे, घोड़ी गाई जाती थी, और बहुत सारे ऐसे गीत संगीत है हमारे जो मतलब कि पुराने उससे तरीके से गाए जाते थे। लेकिन आज की जो जनरेशन है, मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि इन जो चीज़ों को है वो उसी तरह से संजो के रखें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये एक छुप सा गया है, ये संगीत जो है, ये गीत है जो ये छुप गए हैं, और हमारे पहाड़ी कल्चर में हमारी जो ठेठ बोली है उससे अलग होके ये कुछ एक मिक्सचर सा बन चुका है, जो हमारी एक मतलब कि पुरानी जो प्राकृतिक संगीत है उसको थोड़ा सा हिला देता है। आपका एक और लोकगीत हमारे पास है, दूरदर्शन अपने दर्शकों को आपका वो लोक संगीत सुनाना चाहते हैं, लोकगीत सुनाना चाहते हैं। आइए दर्शकों, आनंद लेते हैं चंपा जी के इस लोकगीत का, लोक संगीत का। आप भी हमारे साथ जुड़ें और ले इस गीत का आनंद। चढ़ता चढ़ता चैर मेरे हथा
गराई दया लंबड़ा हो पाणा में लाल कगरा, बहुत सुंदर आपकी आवाज़ में ये जो लोकगीत प्रस्तुत किया गया और बहुत लंबा अनुभव आपके पास लोकगीत का है, लोक संगीत का है। भविष्य में आप क्या सोचती हैं? क्या कुछ और भी आप आगे बढ़ना चाहती हैं? क्या कोई आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में कोई और लोकगीत, लोक संगीत है जिनके ऊपर आप काम करना चाहती हैं? भविष्य की आपकी योजनाएं क्या है? भविष्य की योजनाएं है कि जो जितना भी हमारा लोक संगीत है वो आगे बढ़े और यहाँ हमारे हिमाचल में ही नहीं, ये देश और विदेश को जो है ये लोक संगीत के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, आपका ये जो सपना है ये साकार हो और आप अपने लोकगीत को, अपने लोक संगीत को भारत ही नहीं अपितु विश्व में पहुंचाना चाहते हैं। चंपा जी, आप आज बहुत खुशी होती है जब हम हिमाचल की नाटियों को कहीं ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में किसी कार्यक्रम में सुनते हैं, या हिमाचल प्रदेश के लोकगीतों को जब हम फिल्म इंडस्ट्री में सुनते हैं। बहुत प्रभाव है हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी लोकगीत का, लोक संगीत का हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी, और आपका ये सफ़र ऐसे ही बढ़ता रहे, आप बहुत बुलंदियों को छुए, यही दूरदर्शन हिमाचल भी कामना करता है। दर्शकों, चंपा शर्मा जी बाघल क्षेत्र की बहुत मशहूर लोक गायिका आज हमारे बीच थी। इनसे हमने बातचीत की और जाना कि कैसे लोकगीत के, लोक संगीत के क्षेत्र में इनका प्रवेश हुआ, इनके परिवार का माहौल इनको कैसा मिला। आपने इनके द्वारा गाए हुए गीतों को भी सुना, लोक संगीत को भी सुना, और इनके परिवार का कितना कितना अच्छा माहौल इनको प्राप्त हुआ है ये भी हमने जाना। डीडी हिमाचल का ये कोशिश रहती है कि हम ऐसे लोक गायकों को आपके समक्ष लाएं जो वर्षों से अपनी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, और डीडी हिमाचल लोक संगीत, लोकगीत को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है, क्योंकि कार्यक्रम का वक्त भी अब संपन्न होने जा रहा है। आप दर्शकों के सहयोग से, आप दर्शकों के रुझान से ही डीडी हिमाचल आज इतनी तरक्की पर पहुंचा है कि आज हमारा प्रसारण 24 घंटे हो चुका है और आप हमारे इन कार्यक्रमों को देखते हैं। कार्यक्रम का वक्त भी हो चला है, पर चंपा जी, हम आपको ऐसे नहीं जाने देना चाहते हैं। एक बहुत मशहूर लोकगीत है हिमाचल प्रदेश का, चाननिया राता रा नज़ारा। मैं नहीं समझता कि प्राचीन काल में कोई ऐसी महफिल होगी जिसमें ये गीत नहीं गाया जाता था। बहुत सुंदर ये गीत है। आपकी आवाज़ में हमारे दर्शक इस गीत को सुनना चाहते हैं, और दर्शकों, इसी गीत के साथ हम आपसे आज्ञा भी लेंगे। सुनाएं हमारे दर्शकों को। जी। चाननिया राता रा नजारा हो, चमकोला ऊंची नीची धारा, रुतारा नजारा देखा, हिमाचल प्यारा देखा, रुतारा नजारा देखा, हिमाचल प्यारा देखा, सब नित न्यारा देखा। ओ चाननिया राता रा नजारा हो, चमकोला ऊंची नीची धारा, ओरे पोरे जाने खे सड़का हजार ती, दिलड़ू जलाने खे बड़ियारी धारे,